एक बंदा सुबह उठता है, चाय बनाता है, बाहर झांकता है और आसमान काला है। दोपहर के 12 बज रहे हैं, लेकिन लगता है रात के 10 बज रहे हैं। और फिर बारिश शुरू होती, लेकिन ये बारिश ट्रांसपेरेंट नहीं, ये काली बारिश है। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये था तेहरान 8 मार्च 2026। और जो बारिश बरस रही थी वो पानी नहीं था, वो दरअसल तेजाब था। आज हम बात करेंगे उस दिन की जो तेहरान के 1 करोड़ लोगों ने अपनी आंखों से देखा, और साइंस की कि ये हुआ कैसे, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका कितना खतरनाक अमल है। तो शुरू करते हैं। 7 मार्च की रात तेहरान सो रहा था और फिर मिसाइल स्ट्राइक्स। इसराइल ने तेहरान के 4 बड़े ऑयल डिपोट्स पर हमला किया। अगदेसिया, शारान, तेराज और तेहरान रिफाइनरी। ये कोई छोटी जगह नहीं थी। तेहरान रिफाइनरी अकेले दिन में 2,25,000 बैरल ऑयल प्रोसेस करती है, और ये सब एक साथ जल गई। आग इतनी बड़ी थी कि वीडियोस में देखो तो लगता है कि पूरे शहर जल रहा हो। और स्मोक इतना थिक थी कि सुबह 12 बजे दोपहर के वक्त लोगों को घर की लाइट्स जलाना पड़ी। दिन में लाइट्स? एक रेजिडेंट ने कहा कुछ ऐसा था जैसे एक देव ने पूरे आसमान को निगल लिया। अब यहाँ आती है साइंस, और ये वाला पार्ट ध्यान से सुनो, क्योंकि ये असल कहानी है। जब ऑयल जलता है, और ये सौर क्रूड ऑयल था, मतलब इसमें सल्फर ज़्यादा था, तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस रिलीज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसेस एटमॉस्फेयर में जाती हैं, वहाँ मॉइस्चर से मिलती हैं और रिएक्ट करके बनती हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और फिर बारिश होती है। तो ये एसिड पानी के साथ मिलके सीधा ज़मीन पर गिरता है। नॉर्मल बारिश में pH होता है 5.6, एसिड रेन टिपिकली 5.2 से नीचे होती। और तेहरान में रेड क्रिसेंट ने रिपोर्ट किया कि pH गिर के 4.0 तक आ गया। यार pH 4.0 मतलब विनेगर जैसी एसिडिटी आपके स्किन पर गिरेगी तो जल जाएगी, आंखों में जाएगी तो आंखें जल जाएंगी, लंग्स में जाएगी तो खैर अब आगे चलते हैं। लेकिन ये सिर्फ एसिड रेन नहीं थी, ये तो अभी ट्रेलर था। साइंटिस्ट ने कहा कि इस ब्लैक रेन में सिर्फ एसिड नहीं था, इसमें कुछ और भी था जो नाम सुन के आप खुश हो सकते हैं। बेंजन कैंसर केजिंग होती है, एस्टोन वही जो नेल पॉलिश रिमूवर में होता है, टोलन हाईली टॉक्सिक, PM2.5 इतने छोटे पार्टिकल्स जो सीधे लंग्स के अंदर घुस जाते हैं, PAHs पॉलीसाइक्लिक एटॉमिक हाइड्रोकार्बन्स, लॉन्ग टर्म कैंसर रिस्क। और बिल्डिंग्स भी जल रही थी, तो उनका डेब्रिक भी मिक्स हुआ, मतलब एस्बेस्टोस, हेवी मेटल, सिलिका। एक साइंटिस्ट ने कहा कि इस बारिश को सिर्फ एसिड रेन कहना, एक्चुअली इसको अंडर एस्टिमेट करना है। तो हम इसको क्या कहें? कॉकटेल ऑफ डूम। और ये कॉकटेल 1 करोड़ लोगों के ऊपर बरसा 3 दिन तक लगातार। अब नंबर्स और साइंस एक तरफ, जरा इंसानों की बात करते हैं। लैला जो 27 साल की टीचर कहती है हवा सांस लेने लायक नहीं थी, मेरी स्किन जल रही थी, आंखें जल रही थी, ऐसा लगा कि डिल्यूटेड टीयर्स गैस में है। चानोश 44 ईयर्स का इंजीनियर कहता है कि किसी ने उसे रोड पर देखा, वो अपनी कार ढूंढ रहा था। सोचिए, आप पार्किंग में जाएं, अपनी कार ढूंढने की कोशिश करो और सब गाड़ियां एक जैसी काली हो चुकी हों। वो भाई 1 घंटे से ढूंढ रहा होगा। और एक प्रोफेसर जो 70 किलोमीटर दूर था तेहरान,
उसने कभी 70 किलोमीटर दूर, इतनी थिक थी ये स्मोक। अब सोचते हैं ठीक है, बारिश गुजर गई, स्मोक क्लियर हो जाएगी, सब ठीक होगा। नहीं भाई नहीं। WHO ने ऑफिशियली वार्न किया कि इस इवेंट को लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट हैं। PM 2.5 पार्टिकल जो लोगों ने सांस में लिए वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में घुस जाते हैं। लिंक्स हैं कैंसर के साथ, हार्ट डिजीज के साथ, ब्लड प्रेशर के साथ, प्रेग्नेंट वुमेन केयर, अनबॉर्न बच्चों पर असर हो सकता है लाइफ लॉन्ग। और बच्चे, उनके एयरवेज छोटे होते हैं, उन पर असर ज़्यादा होता है। अब सोचो, तेहरान ऑलरेडी दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ में से एक है। पहले से ही लोगों के लंग्स स्ट्रगल कर रहे हैं और ऊपर से ये साइंटिस्ट कह रहे हैं अगर स्ट्राइक्स कंटिन्यू रहे तो ये ब्लैक रेन तेहरान की नई नॉर्मल जिंदगी बन सकती है। 1991 में जब इराक ने कुवैत के ऑयल वाल्स चलाए तो साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर विंटर की बात की थी, लेकिन वो प्रेडिक्शन सच नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो ऑयल वेल्स डेजर्ट में थे, कोई इंसान नहीं था वहाँ। लेकिन तेहरान में 1 करोड़ इंसान रहते हैं। ये कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन ये स्टोरी सिर्फ एक शहर की नहीं है, ये एक वार्निंग है कि मॉडर्न वारफेयर सिर्फ सोल्जर्स को नहीं मारते, वो एक पूरी सिटी की हवा को जहर बना देता है। बच्चों को कैंसर दे सकता है, पानी कॉन्टेमिनेट कर सकता है, ज़मीन को तबाह कर सकता है। और वो लोग जो इस सब का शिकार होते हैं वो कोई पॉलिटिशियन नहीं होते, वो वही होते हैं जैसे लैला जो अपने स्कूल में पढ़ाती थी, त्यानोश जो अपनी काली गाड़ी ढूंढ रहा था, वो प्रोफेसर जो 70 किलोमीटर दूर था फिर भी सेफ नहीं था। तो अगली बार जब कोई किसी वार को पैरासाइज और टारगेटेड बोले तब याद रखो कि ये काली बारिश जो तेहरान पर बरसी। और अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट था तो वीडियो शेयर करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें मेन स्ट्रीम मीडिया पर उतनी ही अटेंशन नहीं पाती जितनी पानी चाहिए। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट में बताओ क्या आप जानते थे कि ऐसी वार भी हो सकती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।